कहानी के आगाज में हम देखते हैं कि दरिया में एक हाउस बोट पानी पर तैर रही होती है। इसमें एंडी, उसकी बीवी और उनकी नन्ही बच्ची मौजूद हैं। रास्ते में एंडी को किनारे पर एक खानदान नजर आता है। वो दोस्ताना अंदाज में हाथ हिलाता है, मगर सामने खड़ा शख्स फौरन बंदूक निकाल लेता है। वो किसी को अपने करीब नहीं आने देना चाहता, क्योंकि अब दुनिया बहुत खतरनाक हो चुकी है। एक ऐसा खौफनाक वायरस फैल चुका है जो इंसान को सिर्फ 48 घंटों में ज़ॉम्बी बना देता है। एंडी खामोशी से बोट आगे बढ़ा देता है। मसला ये है कि उनका खाना खत्म हो चुका है। उसकी बीवी परेशान है, मगर एंडी उसे तसल्ली देता है कि वो सब संभाल लेगा। कुछ दूर उसे पानी में एक टूटी फूटी बोट दिखाई देती है। वो अंदर जाता है और खुशकिस्मती से वहां उसे कुछ खाने का सामान मिल जाता है। लेकिन अचानक उसे महसूस होता है कि वो कैबिन में अकेला नहीं है, कोई और भी वहां मौजूद है। ये देख वो जल्दी से सामान उठाता है और अपनी हाउस बोट पर वापस आ जाता है। उसकी बीवी खाना देखकर खुश हो जाती है। एंडी उससे बताता है कि अब उनके पास 1 माह का खाना मौजूद है, लेकिन उसकी बीवी लालच में आकर चुपके से दोबारा उसी टूटी बोट से मजीद सामान लेने चली जाती है। जैसे ही वो वापस बाहर निकलने लगती है, अंदर से कोई चीज उसे जोर से खींच लेती है। कुछ देर बाद जब एंडी उसे ढूंढते हुए बोट में जाता है, वो देखता है कि उसका पांव बुरी तरह जख्मी है। वो बताती है कि किसी खतरनाक चीज ने उसे काटा है, यानी वो एक ज़ॉम्बी था। एंडी पर एक लम्हे के लिए सख्ता तारी हो जाता है, क्योंकि वो जानता था कि उसके पास सिर्फ 48 घंटे हैं। वो फैसला करता है कि चाहे कुछ भी हो, वो उसे किसी डॉक्टर तक जरूर ले जाएगा। उसकी बीवी मना करती है, मगर एंडी उसे खोने के खौफ से हार मानने को तैयार नहीं था। चुनांचे वो बोट छोड़कर बीवी और बेटी के साथ सड़क पर निकल पड़ता है। रास्ते में उन्हें लावारिस गाड़ियां नजर आती हैं। एंडी एक कार स्टार्ट करने में कामयाब हो जाता है और वो सफर जारी रखते हैं, लेकिन कुछ ही देर में उसकी बीवी पर वायरस के असरात तेज होने लगते हैं। एंडी की बीवी की हालत बिगड़ रही थी और अब वो किसी भी लम्हे ज़ॉम्बी बन सकती थी। यहाँ पर वो कहती है कि उसे यहीं छोड़ दिया जाए ताकि एंडी और उसकी बेटी महफूज रह सकें, मगर एंडी उसे छोड़ने पर तैयार नहीं था। फिर वो प्यार से समझाकर वापस सीट पर बिठा देता है और गाड़ी दोबारा सड़क पर चलाने लगता है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि आगे खतरा उनका इंतजार कर रहा था। फिर अचानक एक ज़ॉम्बी सामने आ जाता है। एंडी गाड़ी मोड़ने की कोशिश करता है, मगर वो कंट्रोल खो बैठता है। गाड़ी एक पेड़ से टकराती है। टक्कर इतनी शदीद थी कि एक लकड़ी एंडी के आर पार चली जाती है। इसके अलावा एंडी जख्मी होकर बेहोश हो जाता है। लेकिन असल मुसीबत तो अभी शुरू होने वाली थी। जब उसे होश आया, उसने देखा कि वायरस ने उसकी बीवी को लपेट में ले लिया है, मगर उसकी बीवी ने होश के आखिरी लम्हात में दरवाजे पर लिखा था कि सेव हर, यानी वो उसकी बेटी को बचा ले। लेकिन उसी लम्हे उसकी बीवी, जो अब ज़ॉम्बी बन चुकी थी, एंडी का हाथ काट लेती है। शदीद दर्द के बावजूद एंडी अपनी बेटी को गाड़ी से बाहर निकालता है। अब वो खुद भी इन्फेक्टेड हो चुका था। उसे मालूम था कि अब उसके पास सिर्फ 48 घंटे हैं। वो 48 घंटों का अलार्म सेट करता है। अब उसका मकसद अपनी बेटी को किसी सेफ जगह पर लेकर जाना था, ताकि वो अपनी बेटी को किसी और के हवाले कर दे। कुछ ही दूर उसे वही शख्स नजर आता है। एंडी करीब जाकर देखता है कि वो आदमी मुकम्मल तौर पर इन्फेक्टेड हो चुका है। इसी वक्त एक लड़की सामने आती है। इसका नाम थिमी है। तब उसे पता चलता है कि वो इन्फेक्टेड शख्स उसका बाप है। थिमी ने अपने बाप के मुंह को लकड़ी से बांध रखा था ताकि वो किसी को काट न सके। थिमी इसी तरीके से अपने बाप को काबू में रखती है। वो जहां जाती है, उसका बाप खून की खुशबू के पीछे पीछे चलता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एंडी अपनी बेटी को लेकर जा रहा है। अचानक एक स्ट्रीट लाइट जलती है। उसे एहसास होता है कि यहाँ कोई रहता है। वो एक पुराना स्कूल था। वो अंदर जाता है और वहां उसे एक कमजोर सी औरत मिलती है। वो उसके जख्म साफ करती है और कहती है कि वो रात भर यहाँ रुक सकता है। रात को एंडी बाहर देखता है कि कुछ कबीले के लोग आग के गिर्द जमा है। सुबह एंडी रवाना होने की तैयारी करता है। वो ज्यादा देर नहीं रुक सकता। वो अपनी बेटी को उस औरत के पास भी नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि वो काफी कमजोर थी। फिर जाते वक्त वो औरत एंडी को एक तस्वीर दिखाती है। ये थिमी और उसके बाप की थी। वो कहती है, अगर तुम वाकई अपनी बेटी को बचाना चाहते हो तो थिमी को तलाश करो। एंडी स्कूल छोड़ देता है। फिर रास्ते में उसे एक गाड़ी नजर आती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलने लगता है, गोलियों की आवाज गूंजती है। वो देखता है कि एक आदमी ज़ॉम्बी पर फायर कर रहा था। वो आदमी एंडी से कहता है कि गोलियों की आवाज से मजीद इन्फेक्टेड लोग आ जाएंगे, मुझे जल्दी से निकालो। वो एक भारी सिलेंडर के नीचे फंसा होता है। एंडी गाड़ी की मदद से सिलेंडर हटाता है और उसे आजाद कर देता है। फिर वो गाड़ी में बैठ जाते हैं। उसका नाम विक होता है। वो एंडी और उसकी बेटी को अपने घर ले जाता है, जहां उसकी बीवी भी मौजूद होती है। ये जगह मजबूत बाड़ से घिरी है, इसलिए ज़ॉम्बीज यहां तक नहीं पहुंच सकते। कुछ देर बाद विक एंडी को एक और जगह ले जाता है। एंडी देखता है कि इन्फेक्टेड लोग एक पिंजरे के इर्द गिर्द मंडरा
मंडरा रहे हैं। विक कहता है कि हमें इन सब को खत्म करना होगा। दोनों मिलकर उन पर गोलियां चला देते हैं, लेकिन जब वो पिंजरे के करीब जाते हैं तो एंडी चौंक जाता है। अंदर थिमी कैद होती है। एंडी गुस्से से पूछता है कि ये क्या है। विक हंसते हुए कहता है, शिकार बगैर लालच के नहीं आता। वो जानबूझकर इन्फेक्टेड लोगों को जाल में फंसाता है और फिर उन्हें मारकर कीमती चीजें जमा करता है। मगर विक उसे याद दिलाता है कि उसे अपनी बेटी के बारे में सोचना चाहिए। रात को घर आकर एंडी अपनी बेटी को सुला देता है और बाहर चला जाता है। वो जानता था कि वो खुद भी इन्फेक्शन का शिकार है, इसलिए वो अपने आप को खुद ही खत्म करने लगता है। इतने में विक की बीवी लॉरेन आकर उसे रोकती है। वो बताती है कि विक खतरनाक आदमी है और उसका असल शौहर उसी ने मारा था। वो एंडी से कहती है कि अगर वो अपनी बेटी को बचाना चाहता है तो फौरन यहाँ से निकल जाए, लेकिन उसी लम्हे विक वहां आ जाता है। वो एंडी के सर पर बंदूक मारता है और उसे पिंजरे में बंद कर देता है जहां थिमी पहले से मौजूद होती है। शुरू में थिमी एंडी से खौफजदा रहती है। एंडी उसे तसल्ली देता है कि वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। फिर दोनों मिलकर भागने का प्लान बनाते हैं। एंडी एक जंजीर के साथ गोश्त का टुकड़ा बांधकर दूर फेंकता है। ज़ॉम्बीज़ उस पर टूट पड़ते हैं और पिंजरे का दरवाजा खुल जाता है। दोनों बाहर निकलते हैं और विक के घर जाते हैं। एंडी अपनी बेटी और लॉरेन को लेकर निकलने लगता है कि अचानक विक जाग जाता है। वो गोली चलाता है, मगर लॉरेन एंडी को बचाने के लिए सामने आ जाती है और खुद मारी जाती है। एंडी बच्चों के साथ भाग निकलता है। विक पीछा करता है, मगर वो छुपने में कामयाब हो जाते हैं। अगले दिन थिमी उसी जगह जाती है जहां उसने अपने बाप को छुपाया था। वो देखती है कि उसका बाप मर चुका है। वो टूट जाती है। एंडी समझाता है कि उसका बाप पहले ही मर चुका था, मगर थिमी उसकी बात मानने को तैयार नहीं होती। एंडी कहता है कि वो उसके साथ दरिया के किनारे चले, मगर वो इनकार कर देती है। फिर एंडी अकेला अपनी बेटी को लेकर सफर शुरू करता है। अचानक उसे दौरा पड़ता है और वो गिर जाता है। जब उसे होश आता है तो उसकी बेटी गायब होती है। दरअसल थिमी उसे उठा लेती है। फिर वो दरिया की तरफ बढ़ते हैं। थिमी जंगल के रास्तों से वाकिफ होती है, इसलिए वो जल्दी उन्हें दरिया के किनारे पहुंचा देती है। वहां उसे वही फैमिली मिलती है, मगर अब उनका लीडर इन्फेक्टेड हो चुका था। वो बंदूक दिखाकर कहता है कि उसके पास 6 गोलियां हैं, 4 अपने घर वालों के लिए हैं और 2 के बारे में तुम सोच लो। एंडी उसे रोकता है, मगर वो मायूस हो चुका था। फिर एंडी अपनी बेटी को लेकर आगे बढ़ जाता है। कुछ लम्हों बाद पीछे से गोलियों की आवाज आती है। वो आदमी अपनी फैमिली और खुद को खत्म कर देता है। एंडी वापस आता है और जमीन पर पड़ी गन उठा लेता है। वो उलझन में खड़ा सोचता रहता है कि क्या करें। दूसरी तरफ थिमी उस खेमे में जाती है जहां वो फैमिली मर चुकी थी। तस्वीर देखकर थिमी उसके पास आकर कहती है, मैं अपने लोगों के पास वापस जाना चाहती हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि तीनों रेलवे लाइन के नीचे बनी एक पुरानी सुरंग से गुजरते हुए आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें विक नजर आता है। एंडी फौरन थिमी और अपनी बेटी को एक खाली गाड़ी में छुपा देता है और खुद जंजीरों से बंधे ज़ॉम्बीज़ के साथ जाकर खड़ा हो जाता है जिन्हें विक मार रहा होता है। जैसे ही विक एंडी के करीब आता है, एंडी अचानक उस पर झपटता है। विक फिर गाड़ी की तरफ बढ़ता है और थिमी को घसीटकर बाहर निकालता है। वो जोर से गिरकर बेहोश हो जाती है। उसके सर से खून बह रहा होता है। विक एंडी की बेटी को उठाकर एक तरफ बैठ जाता है। जख्मी एंडी किसी तरह घसीटते हुए वहां पहुंचता है। मेरी बेटी मुझे दे दो, विक गुस्से में चीखता है। तुमने लॉरेन को मुझसे छीना, अब मैं तुम्हारी बेटी लूंगा। एंडी हिम्मत करके जवाब देता है, लॉरेन कभी तुम्हारी थी ही नहीं। ये सुनकर विक रुक जाता है। उसके चेहरे पर पछतावा साफ नजर आता है। आखिर वो बच्ची एंडी को वापस दे देता है। अब तीनों सफर फिर से शुरू करते हैं, मगर थिमी का जख्म गहरा है। एंडी उसे सहारा देता है। कुछ देर बाद एंडी खुद भी कमजोर पड़ने लगता है और थिमी से कहता है, वादा करो मेरी बेटी का ख्याल रखोगी। थिमी आंसुओं के साथ सर हिला देती है। एंडी समझ जाता है कि उसका वक्त खत्म होने वाला है। वो बेटी को आखिरी बार चूमता है और थिमी से एक डोरी मांगता है ताकि अपने हाथ बांध सके। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि थूमी का कबीला इन्फेक्टेड लोगों को जला रहा होता है। कुछ देर बाद धुएं में से एक साया उभरता है। वो एंडी होता है, लेकिन अब वो मुकम्मल तौर पर इन्फेक्टेड हो चुका था और थूमी के हाथ में गोश्त बंधी एक लकड़ी से रास्ता दिखा रही होती है, जिसे हिलाकर वो एंडी को अपनी सिंध चलने पर मजबूर करती है। आखिरकार वो कबीले पहुंच गए थे। कबीले वाले एंडी को घेर लेते हैं। फिर कबीले वाले उसे मार देते हैं, लेकिन आराम के साथ, क्योंकि वो किसी ज़ॉम्बी को जिंदा नहीं रखते। थूमी और उसकी माँ एंडी की बेटी को गले लगा लेते हैं। उसे वो कबीले का हिस्सा बना लेते हैं। एंडी ने अपनी बेटी के पीठ पर चौक से थैंक यू लिखा होता है और यूं कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिला, कमेंट में जरूर बताएं।